बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा था। अपनी तपस्या में तल्लीन था। उनकी तपस्या बहुत ही गंभीर चल रही थी। उसी समय देवर्षि नारद उधर पधारे और उस भक्त ने नारद मुनि को पहचान लिया। उन्होंने देवर्षि नारद के लिए दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे? तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैं वैकुंठ धाम के लिए जा रहा हूं, प्रभु के पास। तो आप उससे एक प्रश्न है, आप मेरी सूचना भगवान तक पहुंचा दोगे क्या? कहिए क्या सूचना है? उनसे पूछ करके आना कि आप मुझे कब प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद ने उस बात को स्वीकार कर लिया और वैकुंठ धाम के लिए चले गए। वहां जाकर के श्री हरि विष्णु से उन्होंने कहा कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, आपके लिए एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा है कि जो भक्त आपकी तपस्या में तल्लीन है, दिन रात लगा रहता है, आप उसे कब दर्शन दोगे? तब देवर्षि नारद के लिए भगवान विष्णु ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे जो बैठा है वो इमली का वृक्ष है। उस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसको प्राप्त होऊंगा, उसे दर्शन दूंगा। इस बात को श्रवण करके देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक में पधारे और उन्होंने उस भक्त से कहा, कहने का तो तात्पर्य ही नहीं। देवर्षि नारद मौन रहे और वहां आकर के चुपचाप खड़े हो गए। उस भक्त ने उठकर के पूछा कि हे ऋषि, आप मुझे बताइए, भगवान ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? नारद मौन रहते हैं। अरे आप कुछ कहें तो सही। अरे जो भी कहा हो उसे मुझसे सत्य सत्य कहें कि भाई उन्होंने जो कहा है, तेरी उस बात को सुन करके क्रिया खराब हो जाएगी, दंग रह जाएगा। अरे जो भी है आप स्पष्ट तो करो। प्रभु ने कहा है कि इमली के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उस भक्त को दर्शन दूंगा। वह भक्त उछल करके कूदने लगा और बोला, क्या नारद जी आप सत्य कहते हैं? आप मुझसे कहिए कि आप सत्य कहते हैं? अरे मैं असत्य कहता ही कब हूं भक्त। नहीं नहीं नहीं, क्या प्रभु ने अपने मुखार बिंदु से स्वयं कहा था कि जब मिलूंगा? हाँ हाँ हाँ, यही कहा था कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उस भक्त को मैं दर्शन दूंगा। जब इस बात को उस भक्त ने श्रवण किया तो वह खुशी के मारे झूम उठा और नाचने लगा। अब मुझे भगवान मिलेंगे, अब मुझे भगवान मिलेंगे, अब मुझे भगवान मिलेंगे, अब मुझे भगवान मिलेंगे, अब मुझे भगवान मिलेंगे। इस प्रकार से उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया और उनके नशे में, भक्ति के नशे में चूर होकर के नृत्य करने लगा। तो उसी समय मेरे प्रिय भक्तजनों, श्री हरि विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय प्रकट हो गए। वहां नारद जी भी खड़े हुए थे। जैसे ही प्रकट हो गए और कहा कि हे भक्त,
मैं तेरे से प्रसन्न हूं। अब नारद जी ने देखा कि श्री हरि विष्णु तो अभी आ गए और इन्होंने तो मुझे ऐसा वचन दिया था। तो नारद जी ने श्री हरि विष्णु से प्रश्न कर दिया कि हे हरि, आप मुझे बताएं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और मुझे झूठा क्यों बनाया। अरे आपको आना था या नहीं आना था, आपको दर्शन देने थे अथवा नहीं देने थे, आपका क्या तात्पर्य था। अरे आप अपने तक सीमित रखते, लेकिन मुझको झूठा क्यों बना दिया आपने। आपने मुझसे स्वयं कहा था कि जितने इस पर पत्ते हैं उतने सब जन्मों के बाद इसे मैं दर्शन दूंगा, और आप मेरे आने की देरी नहीं हुई तब तक आप प्रकट होकर के इस भक्त को दर्शन दे दिए। तो हे हरि, झूठा तो मैं रहा, तो आपने मुझे झूठा साबित क्यों किया। देवर्षि नारद, जरा धैर्यता से श्रवण करोगे, उतावले न हो। आप इस रहस्य को ही सुनना चाहते हो तो इस रहस्य को भी सुनो। क्या है कि जिस हिसाब से ये इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था, तो उस नियम अनुसार, उस गति से इसको इतने ही जन्म मिलते मुझे प्राप्त करने में, लेकिन अब इसकी तीव्रता इतनी तीव्र हो गई, इतनी गति बढ़ गई कि इसने मुझे तुरंत ही प्रकट कर लिया, क्योंकि ये मेरे में मिल गया और यह ईश्वर स्वरूप ही हो गया। यह तो अपने शरीर को त्याग करके और स्वयं ही श्री हरि में विलीन हो गया और ब्रह्म के स्वरूप में उनको जानने लगा। इसलिए ये मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, मैं इसी के पास आकर के मैंने स्वयं दर्शन दिया। इसकी जो तीव्रता थी उस समय बहुत कम थी, धीमी थी, इसलिए उस चक्र के हिसाब से इसको इतना ही समय लगता। मेरे प्रिय भक्तजनों, इस कथा का तात्पर्य यही है कि जो आरूढ़ होकर के अटल विश्वास करके जो उसी में मस्त हो जाता है तो प्रभु को आने में भी देर नहीं लगती। जैसे कि द्रौपदी अपने पांचों पतियों का सहारा टटोती रही कि मेरी सहायता ये पांचों पांडव करेंगे, भीष्म पितामह करेंगे, द्रोणाचार्य गुरु करेंगे, मेरे ये नाते रिश्तेदार परिवारजन मेरी सहायता करेंगे, लेकिन उनका सहायक कोई नहीं हुआ। जबकि वहां कृष्ण भगवान भी उपस्थित थे उस सभा में, उन्होंने भी कोई सहायता नहीं की। आखिर क्यों? कि द्रौपदी तब तक सहारा दूसरों का ढूंढती रही, और जब दूसरों का सहारा टूट गया तो अपने बल पर भरोसा करने लगी, अपनी साड़ी को अपने हाथों से जकड़ लिया कि अपनी साड़ी को खींचने नहीं दूंगी। जब अपनी साड़ी के बल से वह बलहीन हो गई, तब मेरे पास आकर के उसने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया और बोला, हे गोविंद, अब मैं तेरी शरण में हूं, अब तुम ही मेरे रक्षक हो, आप मेरे पर रक्षा करो, कृपा करो, दया करो, अब मैं तुम ही को पुकारती हूं, आपके सिवा मेरा इस जीवन में कोई है ही नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तब मेरे मनमोहन ने आकर के, उन श्याम सुंदर ने द्रौपदी की लाज को बचाया। तो जब तक परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होगे तब तक वह आपका साथ नहीं देंगे।